नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एसबी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसके जो एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, आशा है कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़कर आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है, वो अच्छी से कर पाएँ। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके ऑप्शन दिए हैं ए बाती, बी सुहास, सी पानी, डी वंदन। तो उसका आंसर होगा सी पानी। दूसरा प्रश्न है जाकी ज्योति बरे, ऑप्शन है ए दिन राति, बी दिन राति हमेशा और डी मालिक। तो इसमें आंसर ए आएगा, बराबर। दिन दिन यानी दिवस और राति यानी रात। तीसरा प्रश्न है प्रभु जी तुम स्वामी हम, ए मोर, बी दासा, सी भक्त, डी राजा। तो उसका आंसर होगा बी दासा। चौथा प्रश्न है लाडली बूढ़ी काकी को पुड़िया देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था। तो ऑप्शन है ए माँ का, बी चाची का, सी भैया का, डी भाभी का। तो उसका आंसर होगा माँ का। पांचवा प्रश्न है कि बूढ़ी काकी की कल्पना में लाल लाल फूली पूड़ियाँ क्या कर रही थी। तो उसका जो ऑप्शन है ए नाच रही थी, बी सिर दर्द, सी इनकार और डी दंड ले रही थी। तो इसका जो सही आंसर है ए नाच रही थी। प्रश्न 6 बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी। ए भावना का, बी भक्ति का, सी सुरक्षा का, डी दिए गए में से एक भी नहीं। तो उसका सही आंसर है बी सुरक्षा का। सातवां प्रश्न है सिद्धियाँ कितनी हैं। तो ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। तो उसका सही आंसर है डी 8। आठवां प्रश्न है रसखान खाली जगह पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए गिरनार, बी हिमालय, सी गोवर्धन और डी शैत्रुंजय। तो उसका सही आंसर होगा सी गोवर्धन। नौवां प्रश्न है यमुना के किनारे खाली जगह का वृक्ष है। तो उसका ऑप्शन है ए कदम, बी बड़, सी पीपल, डी बरगद। तो उसका सही आंसर है ए कदम। प्रश्न नंबर 10 गोपी श्री कृष्ण को खाली जगह प्रेम करती है। तो उसका ऑप्शन है ए अनहद, बी निश्चल, सी अपार, डी अविश्वसनीय। तो उसका सही आंसर है बी निश्चल। आगे का प्रश्न है इंद्र का अर्थ खाली जगह भी है। तो उसके ऑप्शन है ए पुष्पक, बी पुरंदर, सी पुष्प, डी पर्याप्त। तो उसका सही आंसर है बी पुरंदर। प्रश्न नंबर 12 खाली जगह को रिझाने के लिए गोपी तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए श्री कृष्ण, बी माता यशोदा, सी राधा, डी भक्त। तो उसका आंसर होगा ए श्री कृष्ण। 13वां प्रश्न है नंद की धेनु चराने में खाली जगह सिद्धि तथा खाली जगह निधि का सुख प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए 8 9, बी 3 5, सी 4 9, डी 2 5। तो उसका सही आंसर है ए 8 9। 14वां प्रश्न है गीता का गान करने वाले थे, ए वाल्मीकि, बी द्रोणाचार्य, सी कृष्ण, डी अर्जुन। तो उसका आंसर है सी कृष्ण।
15 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो ए नर्मदा तथा साबरमती, बी कृष्णा तथा कावेरी, सी गंगा तथा यमुना, डी झेलम तथा ब्रह्मपुत्रा। तो उसका सही आंसर है सी गंगा तथा यमुना। आगे का प्रश्न है, कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो उसका सही आंसर है, यानी कि उसके ऑप्शन है ए महाभारत, बी भगवद गीता, सी रामायण, डी स्कंद पुराण। तो सही आंसर है बी भगवद गीता। प्रश्न नंबर 17, जन्मभूमि काव्य में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है? तो उसके ऑप्शन हैं ए कल्पना तथा सुनीता की, बी सावित्री गार्गी की, सी सीता राधा अहल्या की, डी जीजाबाई पुतलीबाई की। तो उसका सही आंसर है सी सीता राधा अहल्या की। आगे का जो प्रश्न है, शांति निकेतन क्या है? तो ए शांति न पाने की जगह, शांति का कोई अवकाश न हो ऐसी जगह, सी शांति युक्त या शांतिदायक गृह, डी जहाँ शांति नहीं मिलती है। तो उसका सही आंसर है सी शांति युक्त या शांतिदायक गृह। आगे का प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने शादी की। तो उसका ऑप्शन है ए एक तबीब से, बी JRD टाटा से, सी नारायण मूर्ति से, डी एक इंजीनियर से। तो उसका सही आंसर है सी नारायण मूर्ति से। आगे का जो प्रश्न है कि किस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो ऑप्शन है ए इन्फोसिस फाउंडेशन ने, बी नारायण मूर्ति फाउंडेशन ने, सी उड़ीसा फाउंडेशन ने, डी सुधा मूर्ति फाउंडेशन ने। तो उसका सही आंसर है इन्फोसिस फाउंडेशन, यानी कि आंसर ए। प्रश्न नंबर 21, टेल्को कंपनी खाली जगह की कंपनी है। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए वैज्ञानिकों, बी शिक्षकों, सी ऑटोमोबाइल, डी अमूल या सुमूल। तो उसका सही आंसर होगा सी ऑटोमोबाइल। आगे का जो प्रश्न है, महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी, जिसके ऑप्शन है उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है, बी लड़कियां होकर काम मत कीजिए, सी मत पढ़ो, डी महिला इस देश का गौरव है। तो उसका सही आंसर है ए उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। आगे का जो प्रश्न है, साक्षात्कार के समय वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा। तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, बी महिलाएं ऐसा काम नहीं करती, सी भगवान का नाम लीजिए, डी घर पर काम करो। तो उसका आंसर है ए आप जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 24, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा? तो इसका जो आंसर है, यानी इसके जो ऑप्शन है इस प्रकार से दिए हैं, ए रूस वालों ने, बी चीनियों ने, सी अमेरिका वालों ने, डी ऑस्ट्रियनों ने। तो उसका जो सही आंसर होगा बी चीनियों ने। आगे का हम प्रश्न देखेंगे, जो ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है? तो उसके जो ऑप्शन है वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ए बुद्धिमान, बी चालाक, सी कायर और ऑप्शन डी है श्रेष्ठ। तो उसमें उसका सही आंसर है ए बुद्धिमान। अगला जो प्रश्न है 26, फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, ए आंद्री गीद, बी क्लिंटन, सी बुकरम, डी ऑल्स्टन। तो उसका जो आंसर होगा, आंसर ए आंद्री गीद।
प्रश्न नंबर 27, हर आदमी किसका अंश है? तो उसका जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए पूर्ण संग्रह का, बी पंच तत्व का, सी परमात्मा का, डी प्रकृति का। तो उसका सही आंसर है ए पूर्ण संग्रह का। आगे का जो प्रश्न है, साधु का शरीर कैसा है? तो उसके जो ऑप्शन है, ए दिव्य और चमकता, बी अग्नि जैसा, सी कठोर, डी निर्भय। तो उसका सही आंसर होगा ए दिव्य और चमकता हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या करेंगे? तो उसका जो सही ऑप्शन जो है इस प्रकार देखे जा सकते हैं। ए अपने को ही ज्ञानी सिद्ध करेंगे, बी डर के मारे वाद विवाद ही नहीं करेंगे, सी अपनी झोपड़ी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, और डी अपनी पोल खुल न जाए इसलिए वो मौन रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर डी अपनी पोल खुल न जाए इसलिए वे मौन रहेंगे। आगे का जो प्रश्न है 30, साधु बाहर से खाली जगह है। तो उसके ऑप्शन है, ए चालाक, बी हृदय से विनम्र, सी नम्र, डी अनपढ़ दिखते। तो उसका आंसर होगा सी नम्र। आगे का प्रश्न है, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? तो उसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। ए धनीराम, बी पंडित बुद्धिराम, सी सुखराम, और सेक्शन डी दुखराम। तो उसका जो सही आंसर है वो आंसर बी होगा, पंडित बुद्धिराम। आगे का जो प्रश्न है, रूपा किसकी पत्नी थी? तो उसके जो ऑप्शन है, ए धनीराम, बी मनीराम, सी हनीराम, डी पंडित बुद्धिराम। तो उसका सही आंसर होगा आंसर डी पंडित बुद्धिराम। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज यहाँ तक ये जो MCQ क्वेश्चन है वो देखने का प्रयत्न किया है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों इसका जो अगला वीडियो है मैं जल्द से जल्द आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।